साल 1993 ये वो साल था जब इजराइल फिलिस्तीन काफ़ी करीब आ गए थे एक दूसरे के। बातचीत से इस झगड़े का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बातचीत से कोई हल नहीं निकला। उल्टा हालात बद से बदतर हो गए। पहले एक मैप के जरिए से इजराइल फिलिस्तीन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लू कलर में है ये इजराइल है और ग्रीन कलर वाला फिलिस्तीन है, जिसे वेस्ट बैंक भी कहते हैं। साइड में एक छोटी सी पट्टी है जिसे गजा स्ट्रिप कहते हैं, और ये जो स्टार आप देख रहे हैं ये है जेरूसलम। यही वो जगह है जिसकी वजह से तीन धर्म के लोगों में हजारों साल से झगड़ा चल रहा है। इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है करीब 3000 साल पहले। उस जमाने में ये किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ पर यहूदी रहते थे और यहूदियों के एक राजा जिनका नाम था सुलेमान। किंगडम ऑफ इजराइल की जो राजधानी थी वो जेरूसलम थी। यहूदी मानते हैं कि उनके बादशाह सुलेमान ने यहाँ पर फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, और उस फर्स्ट टेम्पल का नाम था टेम्पल माउंट। 2600 साल पहले यहाँ पर बेबीलोनियन आते हैं और इस टेम्पल को तोड़वा देते हैं। उसके बाद पर्शियन आते हैं और इस टेम्पल को दोबारा बनवाते हैं, और जब दोबारा बनवाया जाता है तो इस टेम्पल का नाम रखा जाता है सेकंड टेम्पल। और उसके बाद जब रोमन आते हैं वो इस टेम्पल को फिर से तोड़वा देते हैं। उस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बचती है। उस जमाने में जो यहूदी बचते हैं वो यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा मारा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए यूरोप में अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं। फिर आता है टाइम ईसा मसीह का। ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट, यहूदियों के हिसाब से ईसा मसीह एक यहूदी थे, क्योंकि वो यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे। लेकिन मुस्लिम इस बारे में कुछ और ही मानते हैं। मुस्लिम ईसा मसीह को ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का ये मानना है यहूदी धर्म प्रॉफिट याकूब के बेटे यहूदा से चला, और इन्हीं के भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बादशाह बने। और उनके बाद बहुत सारे पैगंबर इस एरिया में आए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और दूसरी साइड आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों की धर्म ग्रंथ कुरान में 25 पैगंबरों का जिक्र है, और मुसलमानों का ये मानना है कि ईसा मसीह पैगंबर थे। चलिए कहानी की तरफ वापस आते हैं। यहूदियों का ये मानना है कि यहूदियों के एक परिवार में ईसा मसीह पैदा हुए। जैसे जैसे रोमन एम्पायर के अंदर ईसा मसीह बड़े हुए, उन्होंने एक अलग धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिसे आज हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन यहूदियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि यहूदियों ने ईसा मसीह को एक क्रॉस पर लटकाकर उनके हाथों में कील ठोक दी और उन्हें जेरूसलम में सबके सामने सूली पर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और इसी घटना की वजह से यहूदियों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत फैल गई। यहूदियों को आज भी इस घटना के लिए ब्लेम किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी रोमन एम्पायर में यहूदियों का कब्जा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ईयर 306 में किंग वेलेरियस की मौत हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट रोमन के किंग बनते हैं। ये ईसाइयत से इतने ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि ये क्रिश्चियन बन जाते हैं। इनके किंग बनने के बाद बहुत तेजी से ईसाइयत फैलती है। ईसाइयत फैलने के साथ साथ क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था, उनके खिलाफ नफरत भी फैल जाती है, और इनके राज में यहूदियों को बहुत ज्यादा मारा जाता है। यहूदी अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह फैल जाते हैं, स्पेशली यूरोप में। जहां ईसा मसीह को मारा गया था, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने एक चर्च बनवाया। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और ये चर्च करीब 2 किलोमीटर दूर था टेम्पल माउंट से। टेम्पल माउंट को यहूदी तो टेम्पल माउंट कहते हैं, लेकिन मुसलमान इसको हरम अल शरीफ कहते हैं। बनु इसराइल के दौर में मुसलमान इसी की तरफ देखकर इबादत किया करते थे। उसके बाद सन 638 में मुसलमान रोमन्स को हरा देते हैं, और एक दौर शुरू हो जाता है जिसे इस्लाम में खिलाफत उमर कहा जाता है। ये आज का दौर है कि यहूदी और मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन उस जमाने में यहूदी सबसे ज्यादा सेफ मुसलमानों के साथ महसूस करते थे। मुसलमान और यहूदियों की दुश्मनी जंगे खंदक से शुरू हुई, जिसे जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले यहूदी और अरब एक दूसरे के साथ बहुत आराम से रहते थे। डोम ऑफ द रॉक उसी जगह को कहते हैं जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ गए। डोम ऑफ द रॉक के पास ही है अल अक्सा मस्जिद, और इन दोनों के बैक साइड में है वेस्टर्न वॉल। इस पूरी जगह को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, और मुसलमान इस जगह को कहते हैं हरम अल शरीफ। इसी के पास में 2 किलोमीटर दूरी पर है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। ये 37 एकड़ का एरिया है, जिस पर हजारों साल से विवाद चला रहा है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस जगह में अपनी आस्था रखते हैं, और तीनों कम्युनिटी इसको अपने अंडर में लेना चाहती हैं। यहूदियों को जहाँ जहाँ भी मारा गया, वो उन जगहों को छोड़कर यूरोप में अलग अलग जगह पर रहने लगे। लेकिन तब भी यहूदी टेम्पल ऑफ माउंट की तरफ देखकर ही इबादत करते थे। हजारों साल से वो इस जगह को वापस लेना चाहते थे। यहूदियों का ये मानना था दुनिया में जितने भी पैगंबर आएंगे वो उन्हीं में से होंगे, और यही वो वजह है जिसकी वजह से
उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। इसी वजह के चलते उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को मारने की कोशिश की। साल 1890 के करीब यहूदियों में एक राइटर हुए। उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बताया कि यहूदियों पर दुनिया भर में जुल्म हो रहा है। इससे बचने के लिए यहूदियों को अपना एक देश बनाना पड़ेगा। 19वीं सदी के खत्म होने के साथ साथ राजशाही भी खत्म होती जा रही थी और दुनिया के अलग अलग देशों में प्रजातंत्र की मांग उठ रही थी, यानी राजनीति की शुरुआत हो गई थी। एक तरफ यहूदी अपने देश की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ साल आता है 1914, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें ओटोमन एम्पायर जर्मनी का साथ देता है। ये सारा एरिया जहां आज फिलिस्तीन इजराइल है, एक जमाने में ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। यहाँ ब्रिटेन ने एक दांव खेला और उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी यहूदी हैं, अगर वो उनका साथ देते हैं तो ब्रिटेन उनको उनका देश वापस दिलाने में सपोर्ट करेगा। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर एक तरफ थे, जिनको यहूदियों का पूरा साथ मिला। दूसरी तरफ जर्मनी था, जिसको ओटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। साल 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है और ब्रिटेन जीत जाता है। सबसे पहले ओटोमन एम्पायर को हटाया जाता है, जो इस जगह पर राज कर रहे थे, और ये पूरा एरिया ब्रिटेन के कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया था, अब बारी थी ब्रिटेन की यहूदियों को उनका देश दिलाने की। तो ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में माइग्रेट कराना शुरू किया। यहूदी भी इस जगह आना चाहते थे। फिलिस्तीन में मुस्लिम आबादी ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे यहूदी आकर रहने लगे। लेकिन फिलिस्तीन के आसपास की जो मुस्लिम कंट्री थी, उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते थे कि उनके बीच में यहूदियों को बसाया जाए। जाहिर तौर पर तो ब्रिटेन यहूदियों को फिलिस्तीन में माइग्रेट करा रहा था, लेकिन अंदर से उन्होंने फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी। ओटोमन एम्पायर को हराने के बाद जो मिडिल ईस्ट का एरिया था, वो फ्रेंच और ब्रिटेन ने आधा आधा कर लिया और फिलिस्तीन देश को ब्रिटेन ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 1918 से लेकर 1948 तक पूरा फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा। इसी समय जर्मनी में हिटलर को पावर मिल जाती है और यहूदियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो जाता है और मिलियंस की तादाद में यहूदियों को मारा जाता है। पूरे हिटलर के कंट्रोल वाले एरिया में यहूदी अपनी जान बचाकर अलग अलग देश में भागते हैं। कुछ को अमेरिका अपने यहाँ रख लेता है, कुछ यहूदी जाते हैं फिलिस्तीन में। पहले ब्रिटेन उन्हें अंदर आने देता है, बाद में उन्हें फिलिस्तीन में आने से रोकने लगता है और इसी वजह से इजराइल देश बनाने की मांग बढ़ जाती है। फिलिस्तीन के अंदर 1948 आते आते ब्रिटेन इस एरिया को छोड़कर भाग जाता है। यहूदी और फिलिस्तीनियों से अपना अपना देश बनाने के लिए कहता है और फिर दोनों देश बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन एक प्लान बनाता है और फिलिस्तीन में पार्टीशन का एरिया तय करता है कि कितना एरिया दिया जाए फिलिस्तीनियों को और कितना एरिया दिया जाए यहूदियों को। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एक प्रस्ताव पास करता है, जिसमें 54% एरिया इजराइल को दिया जाता है और 43% एरिया फिलिस्तीन को। क्योंकि जेरूसलम बहुत ही सेंसिटिव एरिया था, इसलिए यूनाइटेड नेशन इसे अपने कंट्रोल में रखने की बात करता है। यहूदी इस प्रस्ताव से बहुत खुश होते हैं। वो अपने नए देश का नाम रखते हैं इजराइल और 1948 में एक नए देश का जन्म होता है। लेकिन पास की जो अरब कंट्रियां थी, वो इस पार्टीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें ये लगता है कि ये ब्रिटिश का पुराना तरीका है फसाद फैलाने का और वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं।